भाषा तथा व्याकरण। भाषा एक परिचय। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है। इसका अर्थ बोलना या कहना होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा के अवयव हैं। हम ध्वनि अथवा वर्ण तथा शब्दों के रूप में ही संप्रेषण को पूर्ण कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में शब्दों का अर्थ मूल रूप से संप्रेक्ष्य होता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति, संप्रेषण तथा अर्थ भाषा के व्यक्त रूप हैं। वस्तुतः भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा संवेदनाओं को संप्रेषित कर सकता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे वर्ण भी कहते हैं। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों के मेल संयोग से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे शब्द कहते हैं। शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है। शब्द अर्थ से पृथक नहीं रह सकता। अर्थ के अभाव में कोई भी शब्द निरर्थक ध्वनियों का समूह मात्र रह जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। भाषा का यह रूप उच्चारण तथा लिपि के माध्यम से संप्रेषित होता है। उच्चारण ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयवों के माध्यम से व्यक्त होता है। लिपि वह ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा भाषा का प्रसार तथा संरक्षण संभव है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि यूरोपीय भाषाओं को रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। भाषा वाक्य से स्वरूप ग्रहण करती है। वाक्य शब्दों से रूप ग्रहण करते हैं। वाक्य शब्द, ध्वनि तथा अर्थ द्वारा भाषा के भाषिक रूप को सामने लाने का कार्य करता है। भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान हैं: क्षेत्रीय बोलियां, परिनिष्ठित भाषा तथा राष्ट्रीय भाषा। क्षेत्रीय बोलियां भाषा के जिस रूप का प्रयोग भाषा जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। भारत में 436 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। परिनिष्ठित भाषा जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा मिलता है। खड़ी बोली हिंदी व्याकरणिक ढांचे में ढलकर परिनिष्ठित हिंदी के रूप में आज हमारे सामने है। राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा रूप में सामने आती है तो उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। स्थानीय संप्रेषण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोलियां बोली जाती हैं। भारत में 436 बोलियां अस्तित्व में हैं। कुछ बोलियों ने अपनी व्यापकता और साहित्यिक चेतना के कारण परिनिष्ठित भाषा का रूप लिया है। इस रूप में आने की प्रक्रिया में व्याकरण का महत्तम सहयोग रहा है। हिंदी एक परिनिष्ठित भाषा है। यह खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है जिसने 10वीं शताब्दी के बाद अपना रूप ग्रहण प्रारंभ किया। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा है। इसके अंतर्गत उत्तर भारत की बोलियां आती हैं जो हिंदी की बोलियां कही जाती हैं। हिंदी भाषा का विकास हिंदी को संस्कृत अथवा प्राकृत में निष्पन्न माना जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी को संस्कृत या प्राकृत से निष्पन्न मानने पर प्रश्न किया है। उनके अनुसार हिंदी की बोलियां संस्कृत के समानांतर लोक बोलियों में प्रचलित थीं जो समय पाकर भाषा के रूप में अस्तित्व ग्रहण करने में सफल रहीं। हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव में हुआ। खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से निष्पन्न हुई थी। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के बृहत क्षेत्र में बोली जाती थी। मुसलमानों के शासन प्रारंभ करने के दौरान उन्हें एक ऐसी समग्र भारतीय भाषा की जरूरत महसूस हुई जिसमें वह स्थानीय किसानों, व्यापारियों तथा अधिकारियों से संबंध कायम कर सकें। खड़ी बोली दिल्ली के आसपास बोली जाने के कारण
विकसित होने लगी। शासकीय संरक्षण पाकर इसका विकास हुआ। मुस्लिम रचनाकारों, विशेषकर अमीर खुसरो ने इस भाषा में रचनाएं की तथा इसे हिंदवी कहा। यही हिंदवी कबीर, सूर तथा तुलसी की वाणी में मिलकर हिंदी हो गई। हिंदवी अथवा हिंदी में खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी आदि के शब्दों तथा रूपों का प्रयोग हुआ, जिसमें क्रमशः हिंदी को विकसित किया। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ये हैं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। इसके विस्तार का अंतर्निहित बोलियों को अग्रलिखित सारणी द्वारा समझा जा सकता है। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, बोले जाने वाले क्षेत्र। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी। बोले जाने वाले क्षेत्र राजस्थान, सिंध, मालवा। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। बोले जाने वाले क्षेत्र हैं हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली। पूर्वी हिंदी, बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बोले जाने वाले क्षेत्र मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिहारी हिंदी, बोलियां, भोजपुरी, मगही, मैथिली। बोले जाने वाले क्षेत्र बिहार, झारखंड। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। बोले जाने वाले क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। भाषा परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख होती है। भाषा के विकसित रूप के दौर में साहित्यिक रचनाएं होती हैं, तब साहित्यिक भाषा का व्याकरणिक रूप निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है। व्याकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को स्थिर किया जाता है। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। इसके द्वारा शब्दों के रूपों तथा प्रयोगों को निरूपित किया जाता है। यह भाषा को शुद्ध लिखने, उच्चारण करने तथा समझने का ज्ञान भी प्रदान करता है। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, लेकिन इसे स्वतंत्र मानना अधिक समीचीन है, क्योंकि इसकी विशेषताएं संस्कृत से अत्यधिक पृथक होने की प्रवृत्ति सामने लाती हैं। कामता प्रसाद गुरु तथा किशोरी दास वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी व्याकरण को लिख हिंदी भाषा को स्थिर तथा परिष्कृत करने का प्रयास किया। हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये हैं वर्ण विचार, ध्वनि विचार तथा वाक्य विचार।